ऑलराइट स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। हम लोग मोशन चैप्टर में अभी इक्वेशन ऑफ मोशन तक सॉल्व कर चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट सब वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चंस वगैरह करा रहा हूँ मैं आज आप लोगों को। जस्ट पे अटेंशन टू द प्रॉब्लम। देखो बच्चों, बड़े आसानी समझते हैं। एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v। तो इमेजिन ऐसा करके चलो कि हमारे पास पता है क्या प्रॉब्लम है। कोई भी एक डिस्टेंस होगा बच्चों, लेट्स से ये डिस्टेंस है, तो इसका हाफ पार्ट कवर किया गया है। बोलो, इसका एग्जैक्ट हाफ पार्ट कवर किया गया कितनी स्पीड से? तो बोलोगे सर v से। यहां तक का क्लियर है सबको? हाँ ना बोलो भाई, क्लियर है। द जो जो बच गया पार्ट है, मान लो आप यहां से कहीं मार्केट जा रहे हो, स्कूल वगैरह जा रहे हो, तो एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस तक आपने स्पीड v रखी। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चे लोग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ v डैश फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम एंड विथ स्पीड v डबल डैश फॉर द अदर हाफ टाइम। देखो ये क्वेश्चन कितना ब्लफ कर रहा है अपने साथ। पहले हाफ के लिए उसने डिस्टेंस बोला, मतलब पहला हाफ का डिस्टेंस डी हो जाएगा, तो उस पे वी चल रहा है। जो बच जा रहा है ना बच्चों डिस्टेंस डी, उस पे उसको पता नहीं है कि कितने पे चला है। तो बोलोगे सर कुछ पार्ट तक ना V1 से वी डैश से जाएगा और अगले पार्ट तक बच्चों को वी डबल डैश से जाएगा। ट्राई टू ग्रास्प द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम बच्चों। ये वी डैश है और वी डबल डैश है। एग्जामिनर नहीं जानता है कि दोनों स्पीड बराबर होंगी या हाफ होंगी, फुल होंगी, बस उसने बोला है वी डैश और वी डबल डैश। अब यहाँ पे टाइम क्या कर रहा है बताता हूँ मैं। देखो सेकेंड सेंटेंस फिर से रीड करो, जहां मेरा मार्कर है वहां से पढ़ना शुरू करो। कहता है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विथ v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। मान लो उसको अगले 10 मिनट तक और चलना है, तो 10 मिनट में 5 मिनट तक वो v1 पे चलेगा और 5 मिनट तक v2 पे चलेगा। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? तो सेकेंड टाइम जो आ रहा है अपना बच्चों, उस टाइम को ना आप t0 और t0 कर लेना, दोनों टाइम सेम लिखना। अगर t1 t2 कर दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। टाइम बराबर कर देना यहाँ पे, और शुरुआत वाले टाइम के लिए बच्चों यहाँ पे t1 कर लेना। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ने आपसे एवरेज स्पीड ही पूछा है ना, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर दिया है। तो पेजेस टर्न करके मुझे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता दो कोई बच्चा आप में से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? एनीबडी इन द क्लास कैन आंसर। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, जैसे होता है ना स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर एक टोटल वर्ड आने लगता है। ध्यान रखो इसी बात का। टोटल डिस्टेंस आई विल बी राइटिंग एज टोटल टाइम। देखो यहां तक का आया क्या? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो स्पीड लिखा है सर ने, यहाँ पे एवरेज लिखा है। ध्यान देना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है डायग्राम में देखो। अरे डायग्राम देखो, ये डी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। कितना करूं मैं? टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी। टाइम बोलो कितना है? पहले वाले डिस्टेंस का टाइम कितना हो जाएगा? t1, और बाद में कितना टाइम है? t0 प्लस t0। तो मुझे लिखना चाहिए था 2d डिवाइड बाय, बोलो, t1 प्लस। किस किस को आया ये समझ में, और किस किस को बाउंसर गया? पक्का? नाउ स्टूडेंट्स, अब क्या करना है अपन को? यहाँ पे टाइम्स को एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट करते हैं टाइम को? सभी को पता है बच्चों। न्यूमरेटर में तो 2d लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा? एवरीबडी इन द क्लास नोज दैट टाइम को क्या बोलते हैं अपन? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ देखो ना, ये t1 टाइम है ना। t1 टाइम किसके लिए लगा है? तो बोलोगे सर जी ए से लेके बी पॉइंट, मतलब हाफ वे कवर करने के लिए टाइम t1 लगा है, तो हाफ वे का डिस्टेंस d हो जाएगा, और जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो v हो जाएगा, d बाई वी प्लस। अब सारा का सारा प्रॉब्लम ना बच्चे लोगों को पता है कहाँ होता है। ये प्रॉब्लम जब भी पढ़ाई जाती है तो यहीं पे होता है कि 2t0 कैसे लिखा जाए। इसके पीछे सिंपल सा है कि बच्चों, लेट अज्यूम दैट d इज द डिस्टेंस कवर्ड, है ना। जो हाफ डिस्टेंस बचा है उसकी बात हो रही है, हाफ डिस्टेंस टू बी कवर्ड। पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन, इट इज द हाफ डिस्टेंस टू बी कवर्ड। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हाफ है तो डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं अपन? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को भी आइडिया है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? गुड जॉब बेटा। डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम। तो देखो v1 स्पीड से कितना टाइम चला है ये? v डैश से टाइम t0 प्लस v डबल डैश से टाइम कितना चला है? t0। किस किस को आया समझ में ये?
ये जो डी है इसको इतना प्लस इतना लिख सकता हूं मैं। तो डिस्टेंस को अपन कैसे लिखते हैं, स्पीड इनटू टाइम। आया नहीं आया बोल जल्दी जल्दी बच्चों, आया। अब देखो यहाँ पे टी नॉट बाहर निकाल लो, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी टी नॉट तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा वी डैश प्लस वी डबल डैश। इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, डी बाय, बोलते जाओ, आया, इक्वल्स टू टी नॉट। बच्चों दोनों साइड ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज अपन को आंसर लाना है। और ये 2 टी नॉट आ गया। नहीं आया समझ में किसी को भी? इस पूरे पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है बेटा, ये आनी चाहिए समझ में अपन के। आई विल बी हैप्पी अगर आपको याद रहेगा ये। तो डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। फिर अगला कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो देखो ना, वी डैश चला है टी नॉट तक, वी डबल डैश चला है बच्चों अगले टी नॉट तक। इट शुड बी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये ध्यान रखें। तो 2 टी नॉट की जगह मैं लिख देता हूं, बोलते जाओ, 2d डिवाइड बाय वी डैश प्लस वी डबल डैश। अब कुछ नहीं करना है बच्चों आप लोगों को। नाउ ओनली थिंग इज लेफ्ट इज जस्ट टू टेक वन एलसीएम। ले लो क्या एलसीएम, ये डी से डी को हटा दो, कैंसिल कर दो, निकाल के फेंक दो उसको। डी को इसको हटाओगे तो हट जाएगा ये। एलसीएम लेके बताना कितना आएगा मुझे। न्यूमरेटर में तो 2 आ रहा है। किस किस को बनता है एलसीएम लेते भाई, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके दिखाओ। वी डैश प्लस वी डबल डैश, ये वाली टर्म पहले लिखी जाएगी है ना, और यहाँ 2 है तो 2 इंटू वी। बच्चों इसको यहाँ पे कर दो तो आपका आंसर आ गया, एवरेज स्पीड 2v ब्रैकेट में वी डैश प्लस वी डबल डैश, उसके ब्रैकेट में बोलो वी डैश प्लस वी डबल डैश प्लस 2 इंटू वी। किस किस को आया ये समझ में? बच्चे लोग कौन सा ऑप्शन मार्क करना चाहिए, कहीं दिख रहा है 2 करके? हाँ 2v, ऑप्शन नंबर 1 ही मार्क होगा भाई। देखो अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। लेट मी एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम। इस क्वेश्चन में कहां ब्लफ कर रहा है सामने वाला। आधे पार्ट के लिए बोलता है डिस्टेंस डी होगा और वेलोसिटी वी होगा, उसके बाद आधे पार्ट में इसने क्या बोला, जितना भी टाइम लगने वाला है उसका आधा टाइम में वी डैश पे गाड़ी चलाऊंगा और आधे टाइम में वी डबल डैश पे। तो वाइल सॉल्विंग द वैल्यूज T1 T2 T3 मत कर देना, T0 रहने देना। मतलब अगर ये इंटरवल 5 मिनट का है तो ये भी 5 मिनट का ही होगा। समझे बात को बच्चों? जितना रिमेनिंग टाइम बचा उसका आधा आधा कर लिया, आधे में मैंने गाड़ी सेकंड गियर पे चलाई, आधे में थर्ड गियर पे चलाई, ऐसे समझ लो। देन ओनली आपको 2T0 यहां से मिलेगा बच्चों, अदरवाइज क्वेश्चन घूमता रह जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। बिकॉज दिखने में तो ये बड़ा आसान लगता है कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नहीं भाई, जब करने बैठते हैं तो ऊपर डिस्टेंस का टर्म लाने में प्रॉब्लम जाती है और नीचे टाइम का टर्म लाने में प्रॉब्लम जाती है। डाउट बोलो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, है ना, लेट्स स्टडी दिस क्वेश्चन। ये बच्चों पिछले क्वेश्चन का जो थ्योरी पार्ट था ना उसी का न्यूमेरिकल पार्ट है। देखो वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट जा रहा है। एक कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है, आधा डिस्टेंस कवर करेगा 3 से, और जो बच जाएगा आधा डिस्टेंस उसको 2 इक्वल टाइम में बांट के 4.5 7.5 पे कर देगा। तो एग्जैक्टली जो मैंने आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया ना बच्चों एक पेज पहले, है ना, उसका जो आंसर आया था हमारा उससे करना था काम अपन को। तो आंसर कुछ इस तरह से होता है इसका। एवरेज स्पीड का बच्चों जनरली फॉर्मूला होता है जो आपको थ्योरी का टेक्स्ट बुक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। वो क्या होता है, वो कहता है कि टोटल डिस्टेंस, बोलो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय यू शुड बी राइटिंग टोटल टाइम, राइट ना बच्चों। बट ना ये न्यूमेरिकल दे रखा है ना, यहाँ पे ये v डैश है और बच्चों ये v डबल डैश है और फर्स्ट हाफ वाले की वैल्यू v होती है। तो इसका एक फॉर्मूला अपन ने निकाल रखा है ऑलरेडी। ये देखो ये फॉर्मूला, ये आंसर दे देगा आपको। तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू वी ब्रैकेट के अंदर v डैश प्लस v डबल डैश, और नीचे आ जाएगा बच्चों v डैश प्लस v डबल डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ v। देखो यही फॉर्मूला है, क्रॉस चेक कर लो एक बार, है ना। अब इसको लिख लेते हैं अपन। 2 इंटू वी कितना है, जल्दी बोलो क्वेश्चन देख के। 3, इन दोनों को ऐड कर लो, 7.5 प्लस 4.5, ये हो जाएगा 12, और यहां आ जाएगा बच्चों 7.5 प्लस 4.5 12, और नीचे कितना आ रहा है ये, इन तीनों ऐड करो, 12 प्लस 3, नहीं 12 प्लस 6 होगा ना, हाँ
ये हो जाएगा बच्चे लोग 18 और हमें यहाँ लिखना होगा 12 और 2 इंटू 3। कितना क्लियर हुआ? इसको कैसे कर सकते हैं अपन लोग, 6 से 2 और 6 से 3 चला जाएगा बच्चों। कितना आना चाहिए आंसर? सबका यही आ रहा है क्या? तो बच्चों देखो, एवरेज स्पीड है ना, अगर अपन को फॉर्मूला याद करवा दिया सर ने तो देखो कितना जल्दी से हो गया, वरना मैं भी आपको डायग्राम बना के समझा रहा होता। ये डायग्राम बना लो, इस डायग्राम में आधे डिस्टेंस तक का वी कर लो, उसके बाद आधे टाइम तक का आप वी डैश कर लो, और अगले टाइम का बच्चों वी डबल डैश कर लो। दिस वाज द क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चे लोग? है ना, डिस्टेंस यहाँ पे भी डी होगी और यहाँ पे भी डी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, पे अटेंशन एवरीबॉडी। देखो फिजिक्स में प्रॉब्लम अपन को मिलती है ना, तो एकदम से पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ लेना अपन को, जितना प्रॉब्लम ग्रेस्प करते हैं उतना अपन को देखना है। तो देखो कोई इंसान यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है, साफ साफ मुझे ए मिल चुका है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 40 मीटर चलता है बच्चों, कितना बोलो, 40 मीटर इन 4 सेकेंड्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देख करके क्या लग जाएगा, कुछ क्या आगे सॉल्व कर सकते हैं? तो बोलोगे सर हमको तो मालूम होता है एस बराबर कितना होता है, यूटी प्लस, आया क्या समझ में बच्चों? तो एस की जगह कितना हो जाएगा 40, यू क्या है आपको नहीं मालूम है, कितना टाइम है 4 सेकेंड। हाँ बुरा बोल बच्चों, देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये ना 4 सेकेंड कह रहा है ना, तो हमें ना इस फॉर्मूले की जगह पे, है ना, इसकी जगह पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, बोर्ड पर देखते रहो बच्चों, ठीक है। एस किसी पर्टिकुलर सेकंड पे कितना होता है, तो बोलोगे सर यू प्लस कितना होता है ए बाय 2, और ब्रैकेट में कितना होता है 2n-1, राइट है ना। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना कवर करा उसने 40, यू क्या है अननोन है, एक्सेलरेशन बोलो कितना क्वेश्चन में देख के, हाँ 10/2 और ये 2 इंटू 4 सेकेंड का मतलब हो जाएगा 2 4 और ये 1, है ना। ये nth सेकेंड होता है जिसके बारे में बात कर रहा है सामने वाला। तो इट शुड लुक लाइक 40 लिखा है बच्चों, u लिखा है, और यहाँ हो जाएगा 5, 8-1 कितना होगा, जल्दी बोलो, 7, 35 वहां जाएगा तो u कितना आ जाएगा बच्चों तुम्हारा, ठीक। फिर कहता है कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 6 सेकेंड के अंदर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड, कोई फॉर्मूला बोलो मुझे माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला बोलो। ये हो जाएगा u प्लस ए बाय 2 ब्रैकेट के अंदर 2n-1, तो u कितना हो गया अपन ने ऐसे निकाल लिया भाई, यहां रख लो 5 प्लस ए कितना होगा बच्चों 10/2 और जाएगा 2 इंटू, किस टाइम के बारे में बात कर रहा है, बस ये कितना आएगा सॉल्व करके देखो एक बारी। ये 12-1 दैट शुड बी 11, 55 प्लस 5 आई शुड गेट द आंसर ऑफ 60 मीटर। बच्चों ये वो डिस्टेंस है जो 6वें सेकंड में कंप्लीट करेगा, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी मार्क करना चाहिए, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में इकलौता फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, s इक्वल्स टू यू प्लस बोलो a/2 2n-1, क्लियर है। आगे वाला करके दिखाओ, है ना बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, इनिशियल दे रखा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा ये बोला है सामने वाले ने, ठीक। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन 3 सेकेंड, तो कहने का मतलब है यहाँ पे वही वाली इक्वेशन लग रही है SNH वाली, क्या होता है u प्लस बोलते जा बेटा a/2 ब्रैकेट में क्या करते हैं 2n-1, ये वो इक्वेशन है जब डिस्टेंस अपन को पर्टिकुलर सेकंड का निकालना होता है। सारे बच्चे अवेयर है इससे। अब बच्चों जो फर्स्ट सेंटेंस गिवन है ना वो 3 सेकेंड का दे रखा है, 3 सेकेंड में u कितना आएगा बोलो जल्दी बोलो 5, ए नहीं मालूम है, यहाँ 2 लिखा है, 2 इंटू 3-1, और बच्चों ये वैल्यू गिवन है कितना दे रखा है, तो बोलो सर 30 मीटर दे रखा है। यहां तक का तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से बच्चों को। 5 उस तरफ जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा सीधे सीधे 30-5 दैट शुड बी 25, 2 को वहां भेज देता हूं तो ये हो जाएगा 5। एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए 6-1 कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 गया, कितना है बच्चों एक्सेलरेशन
अच्छे से देखो बेटा, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे रॉन्ग हुआ था। ये a/2 का टर्म लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। और 5 को यहाँ रख दूंगा तो 30 - 5 कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 25 हो जाएगा। क्लियर, इससे कैंसिल करो उसको तो 5 ही आ रहा है ना, तो एक्सेलरेशन आना चाहिए तुम लोगों का 10। ये आ रहा है क्या सब बच्चों का? अब सुनो, एक्सेलरेशन मुझे मिल गया है बच्चों, मेरे पास u भी मुझे मिल गया है ना, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे जो कुछ भी बोलेंगे वो निकाल दोगे ना। कहता है हाउ मच डिस्टेंस इट इज गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट 2 सेकेंड मतलब अपन को 4 सेकंड का निकाल लेना है और 5 का निकाल लेना है, और बच्चों दोनों को आखिरी में ऐड करके ऑप्शन मार्क कर लेना है। बात समझे? थर्ड सेकंड का दिया हुआ है सामने वाले ने, तो 4 और 5 का निकाल लो फटाफट। कैसे निकालोगे सर जी? ये हो जाएगा u + a/2, बोलते जाओ, 2n - 1, u कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्सेलरेशन इज 10, 10/2 शुड बी 5, 2n - 1 मतलब बच्चों 4 सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 × 4 - 1 किस किस को आ रहा है समझ में ये? है ना, 8 - 1 7, और ये हो जाएगा 35। आई शुड बी राइटिंग 40 मीटर्स। 5th सेकेंड में बात करते हैं, तो ये हो जाएगा u + a/2 को 5 कर लेते हैं, और 5वें सेकेंड के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5, 2n - 1 लिखा है, ढंग से देख लो भाई, है ना। तो 10 - 9, 9 5 से कितना हो जाएगा ये, है ना, ये हो जाना चाहिए बच्चे लोग 50 हो जाना चाहिए। दोनों को ऐड कर लो, कितना आना चाहिए जल्दी बोलो, एग्जाम में आएगा, मार्क कर लोगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन में बोलता है अपन से कि गिवन दैट द एक्सटी ग्राफ ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का एक्सटी ग्राफ दे रखा है बच्चों, जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल के जाती है। तो इमेजिन ऐसा करके चलो ना इसको, कि एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं पहले अपन इस तरह से, और किसी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है तुम लोगों को, है ना, राइट बच्चों। ये कोई बॉडी हो जाएगी ना, राइट साइड चल के जा रही है। विच वन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट करेक्ट वेलोसिटी टाइम? ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, वेलोसिटी, विच विल बी अ वेक्टर। वेक्टर मतलब बच्चों प्लस में भी जाएगा और माइनस में भी जाएगा। अब सुनो, इस ग्राफ में हमेशा जब कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चों जितने तरह के मोशन हो रहे हैं ना, उतने ग्राफ के सेक्शन बांट देते हैं। तो मान लो इसको फर्स्ट सेक्शन कर लो, इसको सेकंड कर लो बच्चों, इसको थर्ड कर लो, एंड जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट। क्या हो रहा है देखो, पोजीशन टाइम में सीधा स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज आ रहा है। बोलोगे हाँ सर आ रहा है, तो मुझे बताओ, टाइम बढ़ने से पोजीशन में चेंज आ रहा है मतलब क्या हो रहा है वहां पे? अरे पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम बढ़ने से, फर्स्ट पार्ट में देखो बच्चों, तो बोलोगे सर जी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है पॉजिटिव होगा इसका स्लोप। स्ट्रेट लाइन है मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है बच्चे लोग? यूनिफॉर्म मोशन। और ग्राफ वाली क्लास याद कर लो ना भाई, अगर xt का ग्राफ इंक्लाइन जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब है बॉडी कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रही होगी। तो इन दोनों में से फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते बच्चों, सी और डी में से कोई एक आने वाला है। वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो शुरू के 5 सेकंड तक की वेलोसिटी दिख रही बच्चों प्लस में आपको, हाँ ना बोलो। उसके बाद क्या हो रहा है, ये पैरेलल लाइन बन गया। पैरेलल लाइन का मतलब पता है क्या होता है? आप लोगों की लैंग्वेज में बात करूं, अगर मैं यहाँ टाइम लिखा है, पोजीशन लिखा है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाती है, इसका मतलब क्या है, वो बॉडी कैसे है? यू कैन सी ना, टाइम 5 से लेके 10 पे जा रहा है, 15 पे जा रहा है, क्या पोजीशन में चेंज आया? तो बोलोगे नहीं सर। कितनी हो गई वेलोसिटी? 0। वेलोसिटी 0 कैसे ड्रॉ होता है ग्राफ पे, वीटी के ग्राफ पे? तो बोलोगे सर जी 0 से लाइन बना दो, और क्या दिक्कत है? आया क्या? इसके बाद टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, मतलब नेगेटिव का स्लोप आ रहा है बच्चों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर पूछा जाएगा तो ये ग्राफ बनेगा, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ पूछेगा तो सी वाला ऑप्शन मार्क करोगे। एम आई क्लियर टू बोथ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 क्यों आ रहा है भाई? तो बोलोगे सर जहां पोजीशन चेंज नहीं करेगी वहां पे 0 ही आएगा ना, तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 कहलाएगी, और यहाँ वेलोसिटी बच्चों नेगेटिव में कहलाएगी। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स एवरीबडी?
एग्जाम में आया तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन ऐसे ही करवाए जाते हैं बच्चों, समझ लो इसको, है ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब स्पीड ज्यादा होगी, स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है, क्या दिक्कत है इसमें आप लोगों को? ठीक, चलो और देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा कर रहे हो आप लोग, क्वेश्चन अच्छे अच्छे करे आज, है ना, बहुत ज्यादा भी मतलब वो नहीं लगा, ऐसे धीरे धीरे करके अच्छा करवाते जाऊंगा। बच्चों मैंने फ्री फॉल पढ़ा दिया आप लोगों को? ओके, यश को आपको पढ़ाया बेटा फ्री फॉल? चलो, ये सारे 4 क्वेश्चन है, ये चारों करके दिखाओ मुझे, है ना। ट्राई एंड सॉल्व मी दीज 4 क्वेश्चन, है ना, एक बार में दे रहा हूं सारे ये। क्यों भाई? टाइम कम बचा है और करवाने ही चारों क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो, कर लोगे एग्जाम में आया तो। ये क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, और ये वाला भी एक क्वेश्चन है ना। ट्राई करो, फर्स्ट वाला पढ़ो। फर्स्ट वाला करवा चुका हूं ऑलरेडी मैं, ना बेटा, दोनों बच्चों। हाँ करवा दिया है ना। इसके नीचे तो बताओ, 1/3 वाला है, ये प्रॉब्लम बन जाएगा अपन से, भी कर चुके हैं। देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कैसे करना है। 1/3 वाले में अगर बात करेंगे ना तो एवरेज जो आता है वो आता है बच्चों 3 टाइम्स ऑफ V1 V2 V3 डिवाइड बाय, बोलो क्या करना होगा, V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 और V1। क्लियर? ये हाफ हाफ डिस्टेंस वाले दोनों के दोनों है ना, हाफ हाफ वाले में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, घर पे लगाना है सब लोग। 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 डिवाइड बाय, बोलो V1 प्लस V2। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, कोई बॉडी फॉल करती है तो कितना होता है रेशियो बच्चों, 1:3:5:7:9 ऐसे 11, एक एक छोड़ के आता है ये, है ना डिस्टेंस। कितना करूं आंसर मार्क में, बोलो? 4 और 5th का, तो ये हो जाएगा 4th का, ये हो जाएगा 5th का, तो 7:9। ठीक, ये चारों क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये केवल जनरल फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब एक्सट्रीमली इजी कैटेगरी के क्वेश्चन हो जाएंगे ये। जैसे थ्योरी पढ़ते जाओगे वैसे तो आपको बनता जाएगा। और आगे पूछता हूं, अल्फा बीटा वाला भी करा दिया है मैंने, मुझे जहां तक का याद आ रहा है आप लोगों को पढ़ाकर। एक क्वेश्चन अच्छा सा है वो मैं करवा देता हूं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, है ना बच्चों। लो, इसे ट्राई करो सब लोग। बच्चों एक्सप्लेन टू मी दिस क्वेश्चन।
बेटा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, देखता हूँ। ऑलराइट एवरीवन बच्चों, प्रॉब्लम देखो। क्वेश्चन कहता है एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव में आएगा, और वो टाइम पे डिपेंड करता है एज बीटी, है ना। तो कहने का मतलब है पार्टिकल ना स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन पे। तो ये सब बातें एक चीज बता रही हैं बच्चों कि कोई पार्टिकल होगा वो ओरिजिन से शुरू करना ये चलना शुरू करेगा इस तरह से। तो इसका ना जो यू का टर्म लेना होगा ना बच्चों आप लोगों को, वो जीरो लेकर के पढ़ना, है ना। एक विथ जीरो नहीं, ओरिजिन से शुरू होता है और स्टार्ट किससे कर रहा है ये, बोलो, वी नॉट से। और यहाँ पे कहीं इसका एक्सेलरेशन लग रहा होगा तो पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंच गया होगा। क्लियर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्टी क्या कहता है, एक्सेलरेशन क्या कह रहा है बच्चों, बोलो। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बी इंटू टी। यहां तक का क्लियर है सबको? 11 के बच्चों, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है बी इंटू टी। हमें बताना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी। तो आप लोग उस ट्री के बारे में सोचो, जब मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन दे रखा होता है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो बेटा दो स्टेप में सॉल्व होगा ये। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले अपन को एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी पे आना पड़ेगा, फिर एक और बार इंटीग्रेट करके अपन को डिस्टेंस जाना पड़ेगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है डीवी बाई डी टी। एम आई क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। डीवी इक्वल्स टू बच्चों लोग ए डॉट डी टी हो जाएगा, बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। इंटीग्रेशन पे डाल दो इसको, तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन, कोई आइडिया? स्टार्ट कैसे करता है वो, वी नॉट से। कहाँ खत्म करता है, बोलोगे सर वी पे खत्म करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम जीरो से शुरू करेगा और टी पे। इतना क्लियर है क्या दोनों बच्चे? बेसिक इंटीग्रेशन लगाया मैंने यहाँ पे। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी बाई डी टी होता है, ये जानते हो ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुंच सकता है आराम से। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई नहीं है तो इंटीग्रेट किसका होगा, तो बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर कोई नहीं है तो इंटीग्रेट करने पे वो v मिल जाएगा और मेरा लिमिट लग जाएगा लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक। क्लियर। a की जगह पे आ जाएगा तुम्हारा बी टी डॉट डी टी, उसका इंटीग्रेट करोगे तो जीरो से लेकर t हो जाएगा। करके दिखाओ इंटीग्रेशन कैसे करोगे। b तो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, t का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2। लिमिट बोलो बच्चे लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में v माइनस वी जीरो इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी टी स्क्वायर। यहाँ से v कितना मिल गया, v नॉट प्लस 1/2 ऑफ बी टी स्क्वायर। बच्चों ये समझ में आया क्या अपन को? हेलो स्टूडेंट, समझ में आया क्या? अब सुनो, अच्छे से सुनो। वेलोसिटी को कहते हैं बच्चा लोग dx बाई डी टी। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो dx हो जाएगा तुम्हारा v डॉट डी टी। क्लियर? हाँ ना बोल भाई। इससे सॉल्व करना पड़ेगा। dx इक्वल्स टू v की जगह पे ये जो टर्म आई ना इतनी बड़ी, इसको लिख डालो, v नॉट प्लस 1/2 बी टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dt। और अब बच्चों अब आप आसानी से शांति से यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट करने के लिए जीरो से लेकर डिस्प्लेसमेंट तक का डिस्टेंस जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, जीरो से लेकर टी का हो जाएगा। लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं है बच्चों इंटीग्रेट करने लायक, तो फंक्शन खुद ही आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का आएगा, जीरो से लेकर एस तक का आएगा। ये सीखो बच्चों आप लोग, कुछ नहीं होगा तो फंक्शन खुद आ जाता है, और लिमिट होंगी एस से लेकर जीरो तक की। यहाँ चेन रूल लगेगा, वी नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, है ना, वी नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, तो वहां पे कितना आ जाएगा, टी प्लस ये 1/2 बी कॉन्स्टेंट है, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे सॉल्व, तो बोलोगे सर पावर एक बढ़ जाती है और वही चीज नीचे आ जाती है। मैं आपको लिखवा देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ टी टू पावर एन डॉट डी टी का कैसे करते हैं। तो बोलोगे सर पावर एक बढ़ा दो और वही चीज नीचे लिख दो। ऐसा होता है बच्चों ये, है ना। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, एस माइनस जीरो, ये हो जाएगा v नॉट इंटू टी प्लस 1/6 ऑफ बी टी का क्यूब। देखो यही ऑप्शन में आ रहा होगा आपके, आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में 1/6 वाला ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन, v नॉट इंटू टी प्लस 1/6 बी टी स्क्वायर, ये भी लिखा हुआ है बच्चे लोग। इस क्वेश्चन में दो बार चीजें लगी हैं इंटीग्रेशन वाली। एक बार इंटीग्रेशन करा है इन्होंने एक्सेलरेशन का dt के साथ, तो क्या मिला इनको v।
फिर एक बार जो आंसर आ जाएगा वी का, उसी को इंटीग्रेट वापस से कर दिया बच्चों, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा पोजीशन। दीज आर द टू थिंग्स विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से, है ना? ओके, अपने नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो। आई विल सी यू टुमारो।